जय श्री कृष्णा। रामचरितमानस की दो कथाएं बड़ी गजब की कथाएं हैं, एक नारद की और एक सूर्पणखा की। और दोनों ही कथाओं में शादी की चर्चा है। दोनों में ही शादी के कारण फजीता होता है। कमाल की बात यह है, एक को लड़का रिजेक्ट करता है और एक को लड़की रिजेक्ट करती है। बड़ी गजब की कथा है, पूरी सुनिएगा। बहुत छोटी सी है। सूर्पणखा पंचवटी पर गई। इसने क्या क्या देखा सुनिए। ये राम और लक्ष्मण को देखकर विकल हो गई। विकल अगर होना था तो राम को देखकर होती। काम भाव से भी अगर कोई राम को भजता है तो राम कृपा करते हैं। कितनों ने भगवान को पति के रूप में चाहा। भगवान को सबको मिले, भगवान कृष्ण रूप में कितने सारे को मिले। देख विकल भई जुगल कुमारा, ये दोनों को देखकर पागल हो गई, विकल हो गई। अच्छा, दोनों भाई न होते, चारों भाई होते तो चारों को देख के क्या पागल हो जाती है? प्रेम स्थिर होना चाहिए। प्रेम जब होता है तब एक से ही होता है। देख विकल भई जुगल कुमारा। सूर्पणखा ने जब देखा तो सोचा इनसे तो शादी होनी चाहिए। और शादी कैसे होगी? इसके तो भयानक रूप, बड़े बड़े दांत। तब इसने सुंदर रूप धारण किया, रुचि रूप धारण किया। सूर्पणखा का मतलब क्या होता है? जिसके बड़े बड़े नाखून हो, वह है सूर्पणखा। उस युग में तो केवल एक ही थी और आज सभी के नाखून अधिकतर बड़े बड़े हैं। मतलब नाखून कम बढ़ाने चाहिए, नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए किसी को भी। केश सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। आजकल केशों को काटते जा रहे हैं। नाखून वासना का प्रतीक होते हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले के बड़े बूढ़े जब जाते थे, नाई वगैरह जाते थे लड़की देखने के लिए, शादी के लिए लड़की को देखने के लिए, तो वह बेटी को देख कर आते थे और कहते थे लक्ष्मी है भाई। घर वाले पूछते थे कैसी है? बाल बहुत लंबे लंबे हैं, चोटी बहुत लंबी है उसकी। ये घर में कदम रखेगी तो पैसा ही पैसा आएगा, घर भर जाएगा। आजकल तो लक्ष्मी पहले ही शादी से बाल कटवा कर आती है। सभी कटवाते हैं थोड़े थोड़े से। वो ये नहीं बताते थे नाई घर पर आके कि काली है, मोटी है, गोरी है, कुछ नहीं। केशों की बात करते थे, उसके चाल चलन को देखते थे, व्यवहार को देखते थे। सूर्पणखा सुंदर रूप बनाकर आई, रुचिर रूप धर प्रभु पे जाही। बोली वचन बहुत मुस्काई। कम बोले और मुस्कुराए ज्यादा। ऐसे कोई लड़की हो, कम बोले और मुस्कुराए तो अच्छे कुल की थोड़ी लगेगी। रुचिर रूप धर प्रभु पे जाही, बोली वचन बहुत मुस्काई। राम जी की तरफ देख रही है। राम जी से कहा सुनो, साथ में क्या कर रही है? चूड़ियाँ भी खनखना रही है, चूड़ियाँ बजा बजा कर बोलती है। और जाते ही कोई बात नहीं, सीधा बोली और तुम सम पुरुष न मौसम नारी। सीधा बोलती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यही संयोग विधि रचा विचारी। अच्छा, इस लीला को ब्रह्मा जी भी देख रहे थे ऊपर से। जैसे इसने ये बोला जाकर भगवान को देखते हुए बोलती है तुम सम पुरुष ना। ब्रह्मा जी बोले गजब कर दिया। भगवान जैसा कौन हो सकता है? भगवान जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही कह रही है। हम सब जितने भी हैं सब गोपी हैं भगवान की। हम आरती में क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारा ठाकुर हमारा प्राणपति है। ये कहती है तुम सम पुरुष ना। लेकिन अगली बात इसने कही न मौसम नारी।
ब्रह्मा जी बोले सब गड़बड़ कर दिया इसने। यहीं तक तो ठीक था कि तुम्हारा जैसा कोई पुरुष नहीं है, लेकिन ये कह रही है ना मौसम नारी। ब्रह्मा जी बोले अब ये नाक कान कटवा कर जाएगी अपने। आगे कह रही है यही संयोग विधि रचा विचारी, मेरा और तुम्हारा संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए। मैं और इनकी रचना? बोले अरे हमने इनकी रचना नहीं की, इन्होंने हमारी रचना की है, तो हम कहाँ से लिख देंगे। राम जी ने कहा मेरा और तुम्हारा संयोग विधाता ने लिखा है। राम जी बोली हाँ। राम जी ने इशारे से बताया मेरी पत्नी तो ये रही, ये बैठी है पास में। शूर्पणखा बोली इनके साथ संयोग विधाता ने नहीं लिखा तुम्हारा। राम जी बोले तुम्हें कैसे मालूम। तो ये राम जी के पास गई। राम जी बोले क्या चाहती हो तुम। बोली मम अनुरूप पुरुष जग माही। राम जी बोले क्या। ये बोली फिर से मम अनुरूप पुरुष जग नाही। राम जी बोले अच्छा, देखो खोज तीन लोकों में नाही, मुझे तीनों लोकों में नहीं मिला। राम जी समझ गए ये तीनों लोक की बात कर रही है। सामान्य नारी होती तो एक लोक की बात करती। गड़बड़ है कुछ, सावधान हो गए। लेकिन राम जी ने धीरे से कहा कि तुम इतनी सुंदर, इतनी तैयार होकर के आई हो, रुचि रूप धरकर आई हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतने दिन से कुंवारी घूम रही हो, तुम्हें इतने दिन से कोई मिला नहीं, सालों से घूम रही हो तुम वन में, जिंदगी बीती जा रही है, कोई मिला ही नहीं। बोली नहीं मिला। क्यों नहीं मिला। कहती है मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे जैसा कोई मिला नहीं। तो राम जी ने कहा अच्छा, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। बोली सुनो, तुम भी मेरे लायक नहीं हो। तुलसीदास जी लिखते हैं तुम भी मेरे लायक नहीं हो, पर शादी तो करनी ही है किसी ना किसी से, तो चलो तुम ही ठीक हो, तुमसे ही कर लेती हूँ। भगवान बोले इतनी अपने आप को विशेष मान रही है ये, हम भी इसके लायक नहीं है। मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो भगवान हंस गए। तो भगवान ने हंसकर कहा सुनो, हमारी पत्नी तो ये है, ये बैठी है, हमारी तो शादी हो चुकी है। सुनो, यही कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा वो छोटा भाई बैठा है, वो कुंवारा है। अब कोई कह सकता है भगवान तो सत्यनारायण है, जिनका नाम सत्य है, जिनका भजन सत्य है। शंकर जी कहते हैं इन भगवान का भजन सत्य है, इनका नाम सत्य है। चार लोग कंधे पर उठाकर जब ले जाते हैं तब भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। और गर्भगृह में देवता भी आकर पूजन करते हैं तो बोलते हैं तुम तो सत्य स्वरूप हो। इनकी तो कथा भी सत्य है, हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं ना घर में। क्या लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई थी। जो ये झूठ बोल रहे थे, लक्ष्मण जी भी शादीशुदा थे, लक्ष्मण जी की शादी हो चुकी थी। और भगवान क्या कह रहे हैं शूर्पणखा से, मेरा ये छोटा भाई कुंवारा है, इससे जाकर शादी कर लो। तो किसी ने पूछा, धीरे से कहा प्रभु आप भी झूठ बोलते हो। दूसरा साधु कहता है भगवान तो जैसी जिसकी भाषा उसी भाषा में उत्तर देते हैं। भगवान जानते हैं ये विधवा है, भगवान जानते हैं इनकी भाषा में कुंवारी वो है जिसका पति साथ नहीं होता। तो भगवान बोले तेरी भाषा में वो भी कुंवारा, उसकी पत्नी साथ नहीं है, लक्ष्मण की पत्नी साथ नहीं, तो वो भी कुंवारा हो गया, जा करके कर ले बात। रामचरितमानस में राम लक्ष्मण को शादी के बाद भी कुमार ही कहा गया है, कुंवर ही कहा गया है। कई बार दोहों में आपने पढ़ा होगा कुंवर आता है।
सूर्पणखा बोली जाऊं? राम जी बोले जाओ। अब ये लक्ष्मण जी के पास आई। उस लक्ष्मण जी के पास को ये लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण जी उस समय क्या कर रहे थे? बाण को घिस रहे थे, आगे से पैना कर रहे थे उसके आगे की नोक। ये आ गई, इसने एकदम बोलना शुरू कर दिया लक्ष्मण जी के पास आकर। ये लक्ष्मण जी को तो लक्ष्मण जी देखने लगे जंगल में शादी का प्रस्ताव लेकर कौन आ गया। इसने तो आकर एकदम बोलना शुरू कर दिया था। लक्ष्मण जी बाण घिस रहे थे। बोले किस लिए आई हो? बोली शादी करनी है। लक्ष्मण जी बोले शादी किससे करनी, किससे करेगी शादी? बोली आपसे। लक्ष्मण जी बोले पागल हो रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझसे शादी करेगी? मेरे बारे में जानती क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं तो सेवक हूं, और तू कोई दासी बनने के लिए तो आई नहीं है, तू तो महारानी बनने आई है। दास के साथ शादी हो गई तो दासी बन जाएगी, जीवन भर झाड़ू पोछा बर्तन मांजेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी। वहां जाकर शादी करेगी तो महारानी बनेगी, जीवन भर तेरी सेवा में अनेक सेविकाएं लगी रहेंगी, उनसे जाकर शादी कर ले। ये फिर आई राम जी के पास, बोली वो तो मान नहीं रहे। राम जी बोले शादी ऐसे ही थोड़ी होती है। तो बोली फिर शादी के लिए थोड़ी मीठी मीठी बातें करो, जाके वहां पर दोबारा जाओ। राम जी ने फिर उसे टरका दिया। ये फिर लक्ष्मण जी के पास आई, बोली वे तो मना कर रहे हैं, मेरे पास है एक पहले से ही। लक्ष्मण जी बोले शादी ऐसे ही नहीं होती, थोड़ी नाक रगड़नी पड़ती है, जाकर बात करो उनसे। बोली उनके पत्नी हैं। लक्ष्मण जी बोले तो क्या हुआ, पिताजी ने तो कई शादियां करी हैं ये तो रघुवंश की रीत है, राजा है रघुवंश के, 2-4 और कर लेंगे तो क्या बिगड़ेगा इनका। ये फिर आई राम जी के पास। राम जी बोले तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा था ना वहां जाकर बात कर। बोली वो सुनता ही नहीं। बोले दोबारा कहो जाकर। बेचारी फिर आई। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा अंदर आवेश आने लगा, क्रोध आने लगा। बोली दोनों के दोनों कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहे मुझे। अब ये लक्ष्मण से बोली अब तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले सुंदरी सुन। बाण घिसते घिसते लक्ष्मण जी बोले अब बाण घिस रहे हैं और ऐसे ही बोल रहे हैं, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और बोले सुंदरी सुन। बाण घिसे जा रहे हैं आगे से, चेहरा नहीं देखा है अभी उन्होंने। सुंदरी सुन, मैं उनका दासा। सूर्पणखा को थोड़ी राहत मिली, मैं इतनी बढ़िया मेकअप करके आई हूं, चलो मुझे किसी ने सुंदरी तो कहा। वो तो नजर भर के भी नहीं देख रहे हैं, वैसे नजर नहीं देख रहे, नजर से देख नहीं रहे, आंखों से देखा नहीं। लक्ष्मण जी बाण घिसते घिसते धीरे धीरे से बोले अभी तक सुंदरी है जब तक हम नहीं देख रहे, वरना सुंदरी से बंदरी बनाने में 2 मिनट लगेंगे। जब 4-6 चक्कर इधर उधर हुए, इसने जब देखा कोई बात ही नहीं कर रहा, एकदम भयंकर राक्षसी रूप धारण कर लिया और जानकी जी की तरफ एकदम भागकर बड़ी, लाओ इनको मैं खाती हूँ। राम जी बोल पड़े लक्ष्मण। एकदम लक्ष्मण जी आए और इसके नाक कान काट दिए। भयंकर रुधिर की धारा बहने लगी और दौड़ करके हाय 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 कर कर ये चली गई। संत जन कहते हैं जानकी जी को क्यों खाने चली थी ये? बहुत अच्छी बातें हैं, बस थोड़ी सी और बातें हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन सुनिए। संत जन कहते हैं जानकी जी को क्यों खाने चली? जानकी जी भक्ति का प्रतीक हैं, ये कुसंग है। हमारे जीवन में जब भी कुसंगता आती है तो सबसे पहले हमारी भक्ति को ही खत्म करती है, हमारे संस्कारों को खत्म किया करती है, हमारी सभ्यता को खत्म करती है। हम जैसे थे वैसे नहीं छोड़ती, हमें कुछ और बना देती है। ये भक्ति के ऊपर आक्रमण करती है। संत हैं लक्ष्मण जी, जीव धर्म के आचार्य हैं।
भगवान कहते हैं लक्ष्मण सावधान। लक्ष्मण ने इसके नाक कान काट दिए और ये रोती हुई खरदूषण के पास जाती है और यहाँ पर भगवान विश्राम करते हैं। हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।